हेलो फ्रेंड्स, हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आज का मेरा मेन टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लॉजिक पावर का एक ई रिक्शा का चार्जर आया हुआ है मेरे पास। तो इसके मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप किसी भी तरह के चार्जर आप सीखना चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल चार्जर आपको बता सकते हैं। ये कोई ब्रांड नहीं है कि हम 2-4 ही ब्रांड सीख पाएंगे। हम हर तरह के चार्जर या हर तरह के एडवांस कंट्रोलर, हर तरह के एडवांस चार्जर और कंट्रोलर जो ई बाइक और ई रिक्शा के अंदर प्रयोग किया जाता है, उसका पूरा ट्रेनिंग प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दिया जाता है। तो हमने सोचा कि एक हमारे पास एक स्टूडेंट ने ये चार्जर लाया है और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैंने उसे सॉल्व भी कर दिया है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके मुख्य सेक्शन क्या है और उसको कैसे पहचानते हैं और उसका फंक्शन क्या है। तो आइए अब हम इसे रीओपन करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसे पहले से ही खोल रखा हूँ स्क्रू वगैरह, इस समय बचाने के लिए इसे रीओपन कर रहा हूँ। और अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और 2 एडिशनल कार्ड भी है। तो मैं यहाँ से एसी कनेक्टर निकाल रहा हूँ। एसी कनेक्टर हटा दिया मैंने और ये बैटरी का कनेक्टर है। ये बैटरी का कनेक्टर भी मैंने रीओपन कर दिया। अब आप इसे देख सकते हैं, इसमें मुख्य रूप से 2 कार्ड हैं और यहाँ स्विच भी लगा हुआ है जो आगे आप देख रहे हैं, वोल्ट और एम्पियर के लिए और चार्जर ऑन ऑफ के लिए। फिर यहाँ पे डिस्प्ले भी एक लगा है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले का, और इसके पीछे आप रीसेट स्विच और फैन देख रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से ये आप देखिए, बोर्ड मैंने थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, इसे आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। और यहाँ से मैंने कनेक्टर डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आइए अब हम लोग इसको, पूरा बोर्ड सामने आ चुका है। तो अब हम लोगों को समझना है कि इनमें जितने भी सेक्शन है वो क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, उसका काम क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल लगा हुआ है। यहाँ पे लाइव न्यूट्रल का तार हम जोड़ेंगे, जो मैंने अभी अभी खोला है। उसके बाद ये एसी फ्यूज। उसके बाद अगर मैं इधर बात करूं तो आपको यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये ब्रिज है, ब्रिज का प्लेसमेंट है। प्लस ये आपको स्विचिंग मॉसफेट कर सकते हैं, इसे स्विचिंग मॉसफेट, और भी स्विचिंग मॉसफेट का प्रयोग किया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक और स्विचिंग मॉसफेट, यानी 2 स्विचिंग मॉसफेट, एक इस साइड लगा हुआ है, एक इस साइड लगा हुआ है स्विचिंग मॉसफेट, और एक इस साइड स्विचिंग मॉसफेट लगा हुआ है। आम चार्जरों के अंदर एक साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग बनाई गई है। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर, फिर ये ओसिलेशन डिवाइडर कैपेसिटर, और आप ये देख रहे हैं ये कॉइल है, कॉइल जो कि प्राइमरी में लगा हुआ होता है। मैं उलट के भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद अब आ जाते हैं, ये मेन एसएम ट्रांसफार्मर है, मेन एसएम ट्रांसफार्मर। और फिर आप यहाँ पे देखिए जिसका नाम है शॉर्टकी डायोड या आउटपुट डायोड।
आउटपुट डायोड भी हम कह सकते हैं इसे। और यहाँ पे आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर, जो ये कैपेसिटर है ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर है। फिर ये रिले जो कि डीसी के साइड में लगा हुआ है, इसे हम डीसी रिले कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये जो रेसर लगा हुआ है, जो वायर उन रेसर कहलाता है, लेकिन जिसे शंट के रूप में यहाँ पे बोला जाएगा। एक तरह से इसका ओरिजिनल नाम तो वायर उन रेसर है, लेकिन यहाँ पे शंट बोला जाएगा इसको। उसके बाद आते हैं इस, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, ये एसएम ट्रांसफार्मर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर जैसा दिख रहा है, यानी जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये भी दिख रहा है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर नहीं, कॉइल है। अब सवाल ये उठता है कि देखने में तो एक जैसे सभी लगते हैं, तो कॉइल कौन है, ट्रांसफार्मर कौन है, ये कैसे पता करेंगे? ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपको बताया और समझाया जाता है और प्रूफ भी किया जाता है। अब हम लोग इधर की तरफ चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। और इसमें दो कार्ड लगे हुए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो कि ओसिलेटर कार्ड है। और दूसरा कार्ड आप ये देख रहे हैं, जो कि लॉजिक कार्ड है। तो लॉजिक कार्ड अलग से लगा हुआ है। यहाँ पर ये प्रीसेट लगे हुए हैं जो वोल्टेज और एम्पियर को, डिस्प्ले के वोल्टेज और एम्पियर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसके बारे में भी मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा अगर आप हमारे यहाँ विजिट करते हैं तो। और साथ ही साथ इसमें भी जितनी भी जानकारी दी जा रही है वो एकदम आपको परफेक्ट मिलेगा। अब इसमें समस्या ये है कि अगर हमारे साहब दिखा पाएं कि इसमें खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके नंबर तो नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इस आईसी के नंबर लिखे हुए हैं। ये 358 है, 358 इस पर प्रिंटिंग है, लेकिन इस पर अगर आप देख पाएं तो बिल्कुल भी नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। साथ ही साथ इस कार्ड पर जो इस आईसी का प्रयोग किया गया है, ये कोई नंबर इस पे प्रिंट नहीं है। कंपनी वालों ने इनके नंबर मिटा दिए हैं। यानी लॉजिक कार्ड पे भी लगा हुआ आईसी का नंबर, जो मेन कंट्रोलर आईसी है, इसे मेन कंट्रोलर आईसी कहते हैं, और ये कंपैरेटर आईसी है 358, लेकिन इसका नंबर नहीं। और ये ओसिलेटर आईसी है, लेकिन इसका नंबर नहीं है, यानी नंबर मिटा दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए ये खराब हो जाए, फट जाए, कोई यहाँ से खोल के हटा दे या नंबर मिटा दे, तो मैं इसके नंबर कैसे जानूंगा? या ये आईसी के भी नंबर अगर साफ साफ देखें, जूम करके देखें, तो इसके नंबर नहीं हैं, इसके भी नंबर नहीं है। तो ये नंबर कैसे पढ़ा जाता है? इसका नंबर कैसे पता किया जा सकता है कि किसी चार्जर का नंबर या किसी चार्जर के अंदर लगा हुआ आईसी का नंबर मिटा दिया जाए, तो ये कैसे समझते हैं? ये आपको जानकारी यहाँ पे दी जाती है बहुत ही सरल तरीके से। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं ऑसिलेटर कार्ड पे जो दो प्रीसेट लगा है, इसे हम एडजस्ट करके वोल्टेज और एम्पियर यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं। तो हमने इसमें मेन कंपोनेंट के नाम बताए हैं, थोड़ा सा इसका फंक्शन भी समझा दूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में भी कुछ बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अगर आईसी का नंबर नहीं है तो कैसे निकालना है। तो आइए थोड़ा सा इसका फीचर्स या फंक्शन समझ लें कि सबसे पहले हम लोग जब यहाँ से लाइव और न्यूट्रल देते हैं
तो ब्रिज पे आता है ये एसी वोल्टेज। ब्रिज पे आने के बाद ये ब्रिज डीसी में कन्वर्ट कर देता है और ये मेन फिल्टर कैपेसिटर जो कि पैरेलल में लगा हुआ है, यहाँ पे 300 वोल्ट मिलने लगती है। जब 300 वोल्ट मिलने लगती है इसके ड्रेन पर, तो इसके गेट पे पल्स आता है, जो कि गेट का पल्स कौन देगा, तो यहाँ पे कुछ कंप्लेंट लगे हुए हैं और ये ड्राइवर के सेकेंडरी से ये पल्स मिलने लगता है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये पल्स देता है और जैसे ही गेट पे पल्स आता है तो ड्रेन और सोर्स काम करता है, यानी एक तरह से स्विचिंग करता है और ये वोल्टेज आपको यहाँ पे पहुंचा देता है, यानी 150 वोल्ट। फिर जब ये दोनों मॉसफेट काम करते हैं जो कि पुश पुल के रूप में हैं, तो फिर इस प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बन जाता है और सेकेंडरी में भी एसी बनता है। और फिर यहाँ पे जो आपको डायोड लगा हुआ है, शॉर्ट की डायोड लगा है, वो उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है और मैं ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर उसे फिल्टर कर देता है और फिर ये स्विच पे पहुँचता है, यानी इस रिले के स्विच पे पहुँचता है। और जब स्विच यानी रिले काम करता है तब ये जो कि रीसेट बटन से भी आप इसे चालू कर सकते हैं, तो ये जब चालू हो जाता है तो बैटरी को वोल्टेज प्राप्त होने लगता है। बैटरी को वोल्टेज हम यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए जो यहाँ पे लॉजिक कार्ड लगा हुआ है जिसके नंबर प्रिंट नहीं है, तो जब ये ऐसी काम करती है तो यहाँ से पल्स जनरेट करके इसमें लगा ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्राइवर ट्रांसफार्मर तो मेन बोर्ड पे है और यहाँ पे जो आप 4 ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये जो 4 ट्रांजिस्टर है वो ड्राइवर है। तो ड्राइव पल्स यानी ड्राइवर विभाग के सेकेंडरी से आता है, तो इसके बेस पे जब मिलता है तो ये ड्राइव सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। और रियल में क्या होता है कि ये आईसी के द्वारा हम सिग्नल भेजते हैं, फिर ड्राइवर में जाता है, फिर ड्राइवर आपको काम करता है, फिर आपको स्विचिंग मॉसफेट भी काम करता है और इस तरह से आउटपुट हो जाती है। तो हमने इस वीडियो में आपको मेन बहुत ही शॉर्ट वीडियो हमने इसमें बनाई है जिसके मेन फीचर्स के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में मेन फीचर्स बताए हैं और शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, इसके फंक्शन भी बताए हैं शॉर्ट में। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि मान लीजिए कि ये जो ऑसिलेटर आईसी है या ऑसिलेटर कार्ड है, इसके नंबर मिटा दिया जाए तो हम कैसे जानेंगे कि इसका नंबर क्या है, या लॉजिक कार्ड पे जो आईसी का नंबर मिटा दिया जाए तो ये हम कैसे जानेंगे। अक्सर बहुत सारी जो लेटेस्ट कंपनियां हैं, जो नई कंपनियां हैं, वो ऐसा करती हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ ऐसे चार्जर होंगे जिसके आईसी के नंबर मिटाए गए होंगे। अगर आप इसको चाहे जितना मर्जी जूम करके देख लीजिए, इसका नंबर नहीं दिखता। कंपनियां जानबूझ करके ऐसा करती हैं कि अगर कोई चार्जर खराब हो जाए तो या कंट्रोलर खराब हो जाए तो आप उस कंपनी में ही रिपेयर करने के लिए दें। लेकिन यहाँ पे चाहे वो जितना ज़्यादा कोशिश कर ले नंबर मिटाने का, तो बड़ी आसानी से आप उस नंबर को समझ सकते हैं, उस आईसी के नंबर को आप जान सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए अनुभव होना चाहिए और अनुभव एक दिन में तो आता नहीं है, इसमें काफ़ी साल तपस्या करना होता है, तब जा करके आप इसे जान सकते हैं कि इसका नंबर क्या है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें तैयार करनी होती है कि जैसे कि इस आईसी की सप्लाई पिन कौन है, ग्राउंड पिन कौन है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए या उसे ट्रेस करने आना चाहिए कि कैसे किसी आईसी की सप्लाई पिन ढूंढते हैं, कैसे किसी आईसी का आउटपुट पिन ढूंढते हैं, कैसे रीसेट पिन ढूंढते हैं, कैसे ऑसिलेटर पिन ढूंढते हैं, कैसे किसी आईसी का ट्रिगर पिन ढूंढते हैं, कैसे किसी आईसी का सॉफ्ट स्टार्ट पिन ढूंढते हैं, कैसे आपको आउटपुट पिन ढूंढेंगे। उसी तरह से हर आईसी के डिटेल्स अगर आपको अच्छी तरह से याद हो या मालूम हो तो आप आसानी से इसके पिन डिटेल्स के अनुसार आप इसके नंबर जान सकते हैं। लेकिन इसके लिए अनुभव होना जरूरी है और
आप जहाँ भी कुछ सीखना चाहते हैं, कहीं भी अगर आपको सीखने का मन है, तो आपको किसी का अगर किसी इंस्टीट्यूट का या जहाँ पे आप सीखना चाहते हैं उसे चुनाव करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूट कितना पुरानी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे बैकअप सपोर्ट क्या है, वो कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो टीचर है या ट्रेनर है उसका अनुभव क्या है, वो कितने सालों से इस लाइन में जुड़ा है और उनको क्या क्या आता है। तो ये सारी चीज़ें, उनकी क्वालिफिकेशन भी आपको देखनी चाहिए कहीं भी एडमिशन लेने से पहले। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मल्टीटेक में, चाहे मैं बार बार हमारे वीडियो में आपने सुना होगा कि आप हमें टाइम दीजिए और यहाँ से अच्छा इंजीनियर या टेक्नीशियन बन करके निकलिए। और हम हर बिंदु पर, एक छोटे से छोटे बिंदु पर हम बात करते हैं, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं। और क्योंकि मेरा मेन मकसद ये होता है कि मेरा नाम होगा, अगर मेरा नाम होगा तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग पैसे के लिए मरते हैं, लेकिन मैं नाम के लिए मरता हूँ और आपके साथ हमेशा रहता हूँ। आप चाहे किसी भी तरह का चार्जर सीखना चाहें, चाहे किसी भी तरह का एडवांस चार्जर या कंट्रोलर सीखना चाहें, तो एक बार मल्टीटेक में आ करके आप हमसे एक बार डेमो क्लास लें, उसके बाद डिसाइड करें कि एडमिशन लेना है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।